चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज देश में बंधक है, वो अपनी आजादी खो चुका है, उसको एक तरह से बंधक बनाया हुआ है इस सरकार ने। इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी रिक्वेस्ट है अपना जमीर जिंदा करें। आप देश के, पूरे देश के नौकर हैं, किसी इंडिविजुअल आदमी के नौकर नहीं है। चर्चा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की, और हमें भी लगता है सही है कि गुजरात में भी इन लोगों ने इतने दिन तक जो सत्ता में रहे, ये इलेक्शन में धांधली करके रहे हैं और वही मॉडल ये देश में अपना रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर ने संविधान को तार तार किया है। देश के लोगों को, जो लोग बोलते हैं, उनकी जुबान को बंद करना चाहते हैं, मीडिया का सामना नहीं कर पाते, लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। देश का फंडामेंटल राइट है, उसका हनन किया उन्होंने। जाति पाति और धर्म के आधार पर जितने नारे वो देते हैं अपने भाषणों में, और मणिपुर में तो जहाँ जातीय धार्मिक झगड़ा हुआ उसमें सरेआम पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई। वहाँ पर उन्होंने संविधान की हत्या की, ना वहाँ गए ना वहाँ बयान दिया, और उस तरह की कार्रवाई उनके टेन्योर में हुई है। और सरकार द्वारा वो कानून बनाए गए जो संविधान के खिलाफ हैं, यूएपीए, पीएमएलए, दोनों कानूनों के अंदर लोगों को इतने लंबे समय तक जेल में रखने का कानून, ये अंधा और काला और घटिया कानून है। सबकी गाड़ियों की चेकिंग जनता करेगी इस बार खुद। जो लोग ईवीएम मशीनों की प्रोटेक्शन करेंगे, वो चाहे लाल बत्ती वाला हो, चाहे पैरामिलिट्री या फोर्स की गाड़ी हो। इस बार इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ दिस कंट्री, भारत के लोग। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 19 अप्रैल है, प्रथम चरण के चुनाव जो है वो शुरू है। चल रहे हैं 102 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव चल रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक, जो ये शख्स हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ था, लगातार लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन सर, सवाल यह है कि प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है 102 लोकसभा सीटों पर, और चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग हार गए। नहीं, इसमें हारने की कोई बात नहीं। हाँ। इस देश में संघर्ष की जो एक रूपरेखा है, संघर्ष जितना लंबा करना पड़ता है लोगों को, हम उसी के तहत अपना काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, ये उनको देखना है। दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अब उनको देखना है, गेंद उनके पाले में है। बहस हुई अच्छी और उसमें रिजर्व रखा गया फैसला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अदरवाइज इतने इम्पोर्टेंट केस पे, और इतना कोई रॉकेट साइंस वाला मामला था नहीं कि इसकी जजमेंट रिजर्व करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। लोगों के हकों के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट फैसला भी देती तो ऐसा लगता है दे सकते थे, और किस वजह से इस पे फैसला भी नहीं आया, रिजर्व रखा गया, क्या कारण है, क्या बातें दिमाग में हैं, वह आने वाला समय बताएगा। अदरवाइज ये केस तो बहुत दिनों से पहले से पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस होता है उसकी प्रायोरिटी चेक की जाती है, वो कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है वो कानून, और ये कानून पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है। पूरे देश के लोगों को शंका, पूरे लोगों का अविश्वास इलेक्शन कमीशन के प्रति और ईवीएम के प्रति, इसलिए ये केस बहुत जल्दी सुनना चाहिए था। पहले ये केस जल्दी सुना नहीं गया, इसको लिस्ट नहीं किया गया। या सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर देरी की? देखिए, ये लोगों का तो फिर ये मानना, देखो लोग तो क्वेश्चन उठाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट केस हैं जिससे पूरा देश प्रभावित होता है, उन केसेस को सुनने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले बनती है। क्योंकि ये दो आदमियों का राइट नहीं, पूरे देश का, पूरे देश के वोटर्स का, और उनके लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है अपने प्रतिनिधि जो चुनने का राइट है। इसमें क्वेश्चन मार्क अगर देश के लोग उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे अस्पताल में इमरजेंसी कौन सी है, रूटीन में मरीज कौन है, यहाँ पर इमरजेंसी क्या है देश के लिए, इलेक्शन से बड़ी इमरजेंसी क्या है देश के लिए। अब इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, जनता की अदालत लगती है। जनता की अदालत देश की सबसे बड़ी अदालत है। इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, सरकार से बड़ी है, पार्लियामेंट से भी बड़ी है। जो अपनी पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, सरकार चलती है, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट है, जज लगते हुए कि सिस्टम है, वो देश के लोग एम्पावर करते हैं पूरे सिस्टम को। देश के लोगों की अदालत लगी है, और देश के लोगों की अदालत से काफ़ी नेता, काफ़ी लोग गायब हैं, और उन लोगों को सरकार के जरिए मुकदमों में या सरकारी एजेंसियों द्वारा मुकदमों में अंदर किया जा रहा है। और सरकार द्वारा वो कानून बनाए गए जो संविधान के खिलाफ हैं, यूएपीए, पीएमएलए, दोनों कानूनों के अंदर लोगों को इतने लंबे समय तक जेल में रखने का कानून, ये अंधा और काला और घटिया कानून है। इन घटिया कानूनों को अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देने चाहिए थे। इस तरह के मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पे कुछ बातें भी कही हैं, मगर वो काफ़ी नहीं हैं। वो देश के लोगों के लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ कानून है। ऐसे बेहुदा कानून पार्लियामेंट में पास हुए,
इसलिए उस पार्लियामेंट को मुझे लगता है इस बार देश बदलने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन, अपने उन नुमाइंदों को, जो नुमाइंदे वहाँ बैठ के। चुनाव जब ईवीएम से ही हो रहा है, जिस पर आप ही आरोप लगाते कि हैक होता है, तो सत्ता परिवर्तन कैसे हो जाएगा? देखो, सत्ता परिवर्तन होगा, ईवीएम के खिलाफ देश के वकील भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम में जो धांधलियां होती थी, देश के लोग खुद इस बार इलेक्शन कमीशन का काम खुद करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम कैसे करेंगे? वो चाहे लाल बत्ती वाला हो, चाहे पैरामिलिट्री या फोर्स की गाड़ी हो, और उनमें हथियार बंद बेशक लोग हैं, सबकी गाड़ियों की चेकिंग जनता करेगी इस बार खुद। जो लोग ईवीएम मशीनों की प्रोटेक्शन करेंगे, और जो ईवीएम में कोई धांधली हुई तो लगातार वकील यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस के सामने लगातार हम वो सब काम करेंगे जो देश की जनता चाहेगी, और देश में जो भी गड़बड़ होगी सब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इसलिए पूरा दबाव है। जो चालाक और लोग हैं जो मिसयूज करना चाहते हैं ईवीएम का, वो बहुत कम कर पाएंगे अगर जनता जागरूक है। इस बार अपोजिशन और पोजीशन दोनों का रोल, जनता इसमें रोल अदा कर रही है। इस बार इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ दिस कंट्री, भारत के लोग। अब इनमें से भारत के लोग जीतेंगे या कोई एक छोटी सी पार्टी जीतेगी उसके सामने। पार्टियां देश की जनता के सामने बहुत बौनी और छोटी होती हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। ये साबित करेगी इस बार ये देश की जनता। आप लोगों ने लगातार कही कि ईवीएम हमारी लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई है। आप ही के एक साथी, आज रामपुर में भी चुनाव हुआ, आप ही के एक साथी उसी ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं, और ईवीएम से ही आज चुनाव हुआ है वहां पर भी। तो जनता ये कह रही है कि आपने हमारा नाम लेके सिर्फ राजनीति की है और कुछ नहीं किया, पब्लिसिटी बिटोरी और उसके बाद चले गए चुनाव लड़ने। ये तो देखो, ये किसी इंडिविजुअल का, हमारे जो संगठन था संयुक्त मोर्चे का, ये कोई फैसला नहीं है। कोई आदमी इंडिविजुअली इलेक्शन कंटेस्ट करे, हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं थी, कोई ऐसा नहीं कि उनको रोक पाए। उन्होंने इंडिविजुअली किया है। संयुक्त मोर्चा जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई जनता का भरोसा टूटा है, वो उनके समर्थन में नहीं गया कहीं भी। ये जनता का भरोसा नहीं, जनता का भरोसा ईवीएम मोर्चे का जो मकसद है हटाओ का, वो उसी पे लगे हुए हैं लगातार। इसमें से कोई साथी कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, एज ए वो वोटर भी है, अगर वो इलेक्शन लड़ने की उसकी उम्र भी है तो लड़े, तो हमें क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये उसका इंडिविजुअल मसला है इन लोगों का। इससे ईवीएम के मसले पे कोई वो बटोरना, एडवर्टाइजमेंट और उससे वोट लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मोर्चा वहाँ गया नहीं है, मोर्चे का कोई बैनर आपने देखा नहीं होगा कि वहाँ इलेक्शन में किसी का प्रचार प्रसार किया है। हम लोग तो लगातार यहीं दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठा रहे हैं, और इस बात के लिए देश की बात उठा रहे हैं। हम खाली कोई इंडिविजुअल मुकदमा नहीं है, ये देश का मुकदमा है, और देश ने अपनी बात से अवगत कराया है सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, सुप्रीम कोर्ट को देखना वो देश के साथ खड़ी है या देश के साथ नहीं खड़ी है, वो संविधान के साथ खड़ी है या संविधान के साथ नहीं खड़ी है, और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। देश फैसला करेगा कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देश के मुताबिक खरी उतर रही हैं या नहीं उतर रही है। इसी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट भी खरी नहीं उतरेगी, जिस तरह सरकार और पार्लियामेंट को बदलने का काम ये देश की जनता करती है, आने वाले समय में अगर, क्योंकि अब दोबारा से इमरजेंसी या कोई ऐसा युग देश नहीं देखना चाहता, या ऐसे जजों की, जिन जजों की वजह से हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बदनाम होती है उनके गलत आचरण से, उस तरह का गलत आचरण भी कोई करने की कोशिश करेगा, उन जजों को देश के वकील एक्सपोज करेंगे, और जरूरत पड़ी तो उनसे इस्तीफा भी मांगेंगे, और उनके इम्पीचमेंट करने की बात भी देश के सामने करेंगे, और पार्लियामेंट पर दबाव भी बनाएंगे इस बात के लिए वकालत करेंगे। ऐसा कोई भी जज जो अक्षम है देश के संविधान को बचाने में और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में, जो एक तरफा बिना लोगों की पॉजिटिव दलील सुनने के बावजूद भी और अपनी इलॉजिकल रीजनिंग दे के अगर सरकार के पक्ष में देश की आवाज़ को दबाने की कोशिश किसी ने भी की, किसी भी कोर्ट में हुआ, तो वहाँ पे जो भी इस तरह के काम में शामिल होंगे, वो देश का चाहे कोई जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, देश के वकील देश के साथ खड़े हैं, और उनके खिलाफ बोलने में और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आने वाली तारीखों में ईवीएम के फैसले पर अगर सुनवाई होती है और कुछ उस दिन निर्णायक फैसला होता है, तो आज जो चुनाव हो रहे हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, चुनाव रद्द नहीं हो रहे। अब तो जो चुनाव हो गया, मान लो वहाँ जो भी गड़बड़ होगी, ईवीएम में गड़बड़ है या कुछ और गड़बड़ है, हर गड़बड़ के साथ अगर कुछ भी किसी के साथ हुआ, किसी कर्मचारी ने किया, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद होगी, और सुप्रीम कोर्ट उस बात को उसका ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो शपथ ली है
इनकी शपथ में ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी सूरत में देश के संविधान को बचाएंगे, और देश के संविधान का बचाने का मतलब है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाएंगे, और देश के प्रियम्बल को लागू करने में, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना काम करेंगे, अपना लॉजिक उसी तरह का देंगे और उसी तरह की जजमेंट देंगे। ये है असली मकसद शपथ का जजों की। अब अगर बात कर ले आज के चुनाव की और भाषणों की और तमाम बातों की, तो आज का ही बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो जनता को समझा रहे हैं जनसभा में कि आप हमारी टीम है, और जिनके काम नहीं हुए हैं, जिन्हें गैस लाइन नहीं मिला, तमाम घर नहीं मिला, आप जाकर उन्हें समझाइए कि तीसरा टर्म में सरकार लाइए और काम जो आपका रह गया है वो हो जाएगा। तो जनता को बता रहे प्रचार करने के लिए। सुप्रीम देश के प्राइम मिनिस्टर ने संविधान को तार तार किया है। कहाँ पर संविधान को तार तार किया है उनको मैं बताता हूँ आपको। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के लोगों को, जो लोग बोलते हैं उनकी जुबान को बंद करना चाहते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना नहीं कर पाते, लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। इसका मतलब है वो राइट टू एक्सप्रेशन, तो देश का फंडामेंटल राइट है, उसका हनन किया उन्होंने। इसलिए उसको एक तरह से संविधान को उन्होंने धता बताया है। यहाँ संविधान को उन्होंने एक तरह से बदला है, या संविधान को हार हुआ है, या संविधान की अवहेलना की है, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में जाति पाति और धर्म के आधार पर जितने नारे वो देते हैं अपने भाषणों में, और मणिपुर में तो जहाँ जातीय धार्मिक झगड़ा हुआ उसमें सरेआम पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई। वहाँ पर उन्होंने संविधान की हत्या की, ना वहाँ गए ना वहाँ बयान दिया, और उस तरह की कार्रवाई उनके टेन्योर में हुई है। नंबर 3, महिलाओं की डिग्निटी, खिलाड़ी महिलाओं के साथ क्या हुआ, और उनके मुंह पे पुलिस ने जूते रखे और उनको पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन नहीं किया गया। लोगों का अधिकार जो प्रदर्शन करने का, इकट्ठा होने का, लगातार उनके टेन्योर में धारा 44 दिल्ली में भी लगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है ऐसे नहीं लगा सकते। उन्होंने मिसयूज़ किया है धारा 144 का, उन्होंने मिसयूज़ किया है राइट टू एक्सप्रेशन का। उन्होंने सारे मीडिया के को एक तरह से इस सरकार ने खरीद लिया है। वो मीडिया देश की आवाज़ नहीं उठा रहा है, उस मीडिया पे प्रेशर है उन्हीं पूंजीपतियों का जिनको वो बेनिफिट दे रहे हैं। उनके समय में देश में आमदनी का अंतर बढ़ा है, तो उन्होंने आर्थिक न्याय की हत्या की है, जो प्रियम्बल में लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आर्थिक न्याय होगा देश के साथ। उन्होंने इसका मतलब संविधान की हत्या की है, उनके टेन्योर में संविधान की हत्या हुई है। पॉलिटिकल जस्टिस की जहां बात है, उन्होंने इलेक्शनों से पहले इतने पुरानी बातों का लोगों को पकड़ा है, पकड़वाया है एजेंसियों के जरिए, और उनकी बेल नहीं हो रही। उनके टेन्योर में काले कानून बने हैं, PMLA UAPA को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो कि देश के लोगों के खिलाफ है, उनके लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ है। उन्होंने संविधान की हत्या की है इस कानून को पास करवा के, और पार्लियामेंट में अपने लोग जो थे उनकी पार्टी के, उन्होंने चुप रह के ताड़ी बजा के देश के सामने मजाक उड़ाया है, देश की जनता का, देश के लोगों के फंडामेंटल। उनके हर काम में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों की हत्या हुई है। इसका मतलब उन्होंने देश के संविधान की हत्या की है। वो देश के संविधान के हत्यारे हैं, और उनके समय में एक तरह से संविधान बदल दिया उन्होंने अपने कार्यशैली से। इसलिए आने वाले समय में तो किसी भी सूरत में ऐसे आदमी की देश को ज़रूरत नहीं है जो संविधान की हत्या करने में, करवाने में शामिल है, और जिसके आचरण से लगातार लगता है कि वो प्रियम्बल के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी की इस देश को ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमी इस देश की भावी पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन करेगी। कोई भी गड़बड़ी इलेक्शन में करी, अब देश के वकील चुप रहने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी अगर न्याय नहीं मिला, तो जब भी देश के वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील खुल के देश के साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाएंगे। और इसलिए देश की जनता को बिल्कुल निडर होके और सबको मतदान करना चाहिए, और किसी भी शिकंजे में फंसाना नहीं चाहिए जाति और धर्म के। कोई भी भड़काने का काम करे, ध्रुवीकरण का काम करे, किसी को भी, सबको उसके बचने की जरूरत है। कूलली, शांति से और इकट्ठे होके भाईचारा दिखाते हुए दब के मतदान करना जरूरी है, और सब लोगों को खुद ही एजेंट बनना है अपोजिशन के रूप में, और EVM की सुरक्षा करनी है। वहाँ लाल बत्ती वाली कार जाए, वहाँ पैरामिलिट्री, मिलिट्री की गाड़ी जाए, सबकी गाड़ियों की तलाशी लेनी है। वरना सत्ता में बैठे हुए लोग उन्हीं गाड़ियों का, उन्हीं अफसरों की गाड़ियों का, उन्हीं अफसरों को अपना चमचागिरी में उनका मिसयूज़ करते हैं। उस मिसयूज़ से देश की जनता को खुद खड़े होना, क्योंकि देश की जनता मालिक है, हर वोटर इस देश का मालिक है। अपने
हक को जताइए और अपनी जिम्मेवारी निभाइए। आज सुबह सुबह मतदान शुरू होने से ठीक पहले जेपी नड्डा का बयान आया और उसमें वो कहते हैं कि आप लोग मतदान देने जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा वोट करते समय आपका वोट परिवारवाद के खिलाफ होना चाहिए, आपका वोट जो है तुष्टीकरण के खिलाफ होना चाहिए और ऐसी 2-3 चीज़ें और बताई, इसके खिलाफ होना चाहिए। सबसे बड़ा परिवारवाद तो अब इस वक्त बीजेपी चला रही है। वो कौन सा परिवारवाद है? वो संघ परिवारवाद, यानी संघ की उस पॉलिटिड मानसिक विकृत करने वाली, देश को विभाजनकारी और देश में धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली, देश में जाति पाति बढ़ाने वाली उस जहर से बचाने की जरूरत है। सबसे बड़ा परिवारवाद आज देश में जो चल रहा है तो संघ का परिवारवाद चल रहा है। संघ के अलावा किसी आदमी का नौकरी नहीं लगती। सारे लोग इस तरह के भर्ती हो रहे हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन हो या ना हो। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर जो भी लग रहे हैं। सोशल जस्टिस को भी पूरा नुकसान पहुंचाया है इस सरकार ने, और उसमें सारा कुछ पता है प्राइम मिनिस्टर का। सोशल जस्टिस के हत्यारे भी ये शासन, ये सत्ता है। इसलिए इस शासन में प्रियम्बल में जितने भी न्याय की बात करते हैं और लोगों के फंडामेंटल राइट, लोगों को बोलने की आज़ादी गायब है। और उससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की, लोगों के चैनल को बंद करने की, लोगों को डिमोनेटाइज करने की उनके चैनल, और ताकि उन चैनलों को कोई ना देख पाए। और अभी तो खबर थी, आज ही सोशल मीडिया पे खबर आई, इवन गांधीनगर में या कैसे कैसे लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ, इलेक्शन में ना हो, जहाँ से गृह मंत्री इलेक्शन लड़ रहा है अमित शाह। तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। मेरी तो विनती है और मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी के नेताओं से भी, बीजेपी के वर्करों से भी, ये देश हम सब का है। इस देश में धींगामुस्ती नहीं, लोगों को फ्रीडम है अपने नुमाइंदे चुनने की। सत्ता किसी को ब्याह नहीं रखी, किसी के साथ शादी नहीं कर दी सत्ता की। देश की जनता ने, ये सत्ता बदलती रहती है। तुम्हें जिम्मेवारी मिली, तुमने काम कर लिया, अब तुम लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। देश का मतदान फ्री एंड फेयर होने दो और देश जिसको चाहे उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपो। यही देश हित में है, यही आपके हित में है, यही सबके हित में, यही हमारे देश की भावी पीढ़ियों के हित में है। जैसा कि आपने बताया कि धमकी दी जा रही है लोगों को, और भी कई जगहों से सपा ने आरोप लगाया कि कैराना लोकसभा क्षेत्र पे जो धीमी गति से चुनाव किए जा रहे हैं और जानबूझकर देरी की जा रही है। ऐसे ही और भी तस्वीरें आई जहां पर लोगों ने ईवीएम फोड़ दिए, लेकिन चुनाव आयोग के जो चीफ है तो वो कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल सही से चल रहा है, मतदान बिल्कुल सही से चल रहा है। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो एक तरह से जैसे चोर और डकैत को डर होता है ना, जो फिल्म में विलियन होता है और उसको डर होता है, वो सुरक्षा के दायरे में रहता है, क्योंकि वो बेईमाना उसने ठगी की हुई थी, काफ़ी लोगों को सताया होता है, वो डरा हुआ है। और उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी कि तुम जो हमने कहा गलत काम करते रहो और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें लोग पिटाई नहीं करेंगे तुम्हारी और तुम्हें कोई नहीं मारेगा, इसलिए हमें तुमने सुरक्षा दे दी। अरे सुरक्षा उसकी कॉन्शियस को सुरक्षा कौन देगा? जो अंतरात्मा उनकी है, जो इस देश के पैसे से अपने घर ले जाके नौकरी, देश का पैसा उसके परिवार में जा रहा है, उसके प्रति जवाबदेही कौन होगा? उसकी कॉन्शियस आत्मा नाम की भी तो कोई चीज़ है उसकी अपनी, उसका जमीर भी तो है इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी रिक्वेस्ट है अपना जमीर जिंदा करें। आप देश के पूरे देश के नौकर हैं, किसी इंडिविजुअल आदमी के नौकर नहीं हैं। आप देश के ऑटोनोमस बॉडी के मुखिया लोग हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी देश के प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है, ना गृह मंत्री पे, ना किसी मंत्री संतरी पे, ये राष्ट्रपति पे भी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी चीफ जस्टिस पे भी नहीं है। आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। इस जिम्मेवारी में आप बिल्कुल 100% अपनी कॉन्शियस के हिसाब से काम करिए और देश के संविधान को और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करिए। यही आपके पद की असली गरिमा होगी। ये कहना है मेरा इलेक्शन कमिश्नर से और उसके 2 साथियों से भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें कुछ और देखने को मिल रही है। कई जगह पे धांधली तो कई जगह पे अलग अलग चीज़ें नजर आ रही है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हर चर्चा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की, और हमें भी लगता है सही है कि गुजरात में भी इन लोगों ने इतने दिन तक जो सत्ता में रहे, ये इलेक्शनों में धांधली करके रहे हैं और वही मॉडल ये देश में अपना रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री का बड़ा रोल है, गृह मंत्रालय का ही रोल है। इलेक्शन कमिश्नर तो उसको जेड से रहने की सुरक्षा दे दी, वो क्या बोलेगा या किससे मिलेगा, क्या बात करेगा, सारा कुछ उनको पता चलता रहता है। वो तो एक तरह से बंधक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज देश में बंधक है, वो अपनी आज़ादी खो चुका है,
उसको एक तरह से बंधक बनाया हुआ है इस सरकार ने। उसको आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है और वो यही मॉडल देश में अपना रहे हैं कि वो इलेक्शन हार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लोग अब कह रहे हैं कि इन्होंने गुजरात में भी इसी तरह सरकार बनाई है, बार बार लोगों ने मतदान नहीं किया, इनको एक फ्रॉड देश में हुआ है, वो फ्रॉड अब यहाँ पूरे देश में रेप्लिकेट उसको दोहराने की चेष्टा है। मगर देश के लोग जवाब देंगे, पूरा देश गुजरात नहीं है, ये भारत है, सारे जहाँ से अच्छा भारत, जहाँ किसी भी जायज़ बात के लिए लोग जाति पाति और धर्म को साइड किनारे करके इकट्ठे हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। आज वही समय है। जी, तो आपको बता दें 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 21 जगहों पर जो है और 102 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में आज चुनाव हो रहा है और सभी जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं और शाम तक आते आते कुछ ना कुछ सर्वे जो है अंदाज़ा जब मिल ही जाएगा। बाकी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब तक जो है आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान यही है कि मतदान अच्छे से चल रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।